नमस्कार बच्चों, देखिए आपका स्वागत है आराध्या क्लासेस में। अब हमको पढ़ाएंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में विज्ञान शिक्षण क्या है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम किस प्रकार करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें 50% पासिंग मार्क्स चाहिए। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि टच मी नॉट कहते हैं, तो टच मी नॉट क्या है? नागफनी को, गुलाब को, छुईमी को, इन सभी को। जैसा कि आपको आंसर दिया है, लेकिन पहले इसको समझते हैं कि टच मी नॉट क्यों कहते हैं। अब नागफनी को अगर आप टच करते हैं तो नागफनी का पौधा सिकुड़ता नहीं है, बिल्कुल वैसा ही रहता है। अगर आप गुलाब को टच करते हैं तो गुलाब का पौधा भी नहीं कुछ होता, वैसा ही रहेगा। अगर आप छुई मुई को टच करते हैं ना, तो छुई मुई टच करने पर क्या हो जाएगा? एकदम सिमट जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इसलिए टच मी नॉट, टच मी तो क्या होता है? छूना। टच मी नॉट किसे कहते हैं? छुई मुई को। किसे कहते हैं? छुई मुई को कहते हैं टच मी नॉट। नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्ण होता है? तो नारियल ये भी पानी में होता है, कमल ये भी किस में होता है? पानी में। तो ध्यान रखना कि नारियल जो है, नारियल में क्या होता है? पानी। और कमल कहाँ होता है? पानी में। तो वायु द्वारा तो होगा नहीं, जलीय जंतु द्वारा होगा नहीं, तो किसके द्वारा होगा? जल प्रकीर्ण द्वारा। किसके द्वारा होता है? जल प्रकीर्ण द्वारा, क्योंकि दोनों का संबंध किससे है? पानी से है। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? जल प्रकीर्ण। क्या हो जाएगा? जल प्रकीर्ण हो जाएगा, क्योंकि दोनों का संबंध किससे है? जल से। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं। कौन सी ग्रंथियां मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं? तो देखिए, सबसे पहले यकृत जो है ये भी क्या करती है? पाचन। अग्नाशय ये भी क्या करती है? पाचन। और लार ग्रंथियां ये भी क्या करती हैं? पाचन। यानी कि तीनों ग्रंथियां जो हैं वो क्या है? पाचन ग्रंथियां हैं। यकृत, अग्नाशय एंड लार। यकृत, अग्नाशय और लार। अगला क्वेश्चन है, इंसुलेंस हार्मोन्स जो अग्नाशय से निकलता है, इसकी कमी से रोग होता है। इंसुलेंस हार्मोन्स जो अग्नाशय से निकलता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमें ध्यान रखना, इंसुलेंस अगर संबंधित कोई रोग होगा तो वो क्या हो जाएगा? मधुमेह। इंसुलेंस से संबंधित एक ही रोग होगा, कौन सा होगा? मधुमेह। तो कैंसर तो होगा नहीं, ना पीलिया है, ना क्या है? टीबी। मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है मानव शरीर की? तो कौन सी ग्रंथि है? सबसे ध्यान रखना, लार, अग्नाशय, मध्य में यकृत। तो कौन सी है? यकृत। इसको लीवर बोलते हैं। ठीक है, कौन सी ग्रंथि है? लीवर। ठीक है। अब अगला क्या है? पित्त रस का निर्माण करता है। पित्त रस का निर्माण कौन करता है? पित्ताशय करता है, या यकृत करता है, या बड़ी आंत, या हृदय? तो पित्त रस कहाँ से निकलेगा? क्योंकि भोजन का पाचन करता है ये, तो पित्त रस कहाँ से निकलेगा? यकृत से। ठीक है बच्चों। मानव दांतों के प्रकार है। मानव दांतों के कितने प्रकार हैं? कृदनक, रदनक, कृदनक, रदनक और प्रचवर्ण, चवर्ण। कृदनक, रदनक, प्रचवर्ण, चवर्ण। तो ये सभी प्रकार होते हैं दांतों के। ये तीनों ही प्रकार किसके हैं? दांतों के। दांतों की कठोरता किसके कारण होती है? कभी भी दांतों की कठोरता से संबंधित प्रश्न आता है तो आपको एक ही ध्यान रखना है कि दांतों की कठोरता हमेशा किस समझ होती है? किससे? इनेमल से। ठीक है। और कैल्शियम, आयरन, इनमें से कोई नहीं। तो दांतों की कठोरता में समझ क्या हो जाएगा? इनेमल हो जाएगा आपका। अग्नाशय की लैंगर हंस की दीपिकाएं किसका श्रवण करती हैं? किसका करेंगी? इंसुलिन करेंगी, पितरस का करेंगी, अग्नाशय का करेंगी, इनमें से सभी। तो लैंगर हंस आ गया, अभी हमने पढ़ा था ऊपर में, लैंगर हंस या इंसुलिन हार्मोन्स। तो ये किससे संबंधित है? ये है इंसुलिन हार्मोन्स किस संबंधित है? आपका इंसुलिन से। क्योंकि लैंगर हंस और इंसुलिन ये दोनों किससे संबंधित हैं? इंसुलिन से। ठीक है। आगे देखिए, एपेंडेक्स कृमि रूप जो बड़ी आंत का भाग है, शाकाहारी पशुओं में यह विकसित होता है। इसमें सेलुलोज का पाचन होता है। यह है जिसमें सेलुलोज का पाचन होगा वह क्या हो जाएगा? अवशेषी अंग। क्या हो जाएगा? अवशेषी अंग। पौधों में बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है। सभी को मालूम है कि बाष्पोत्सर्जन होता है पौधों में। पौधों में क्या होता है? बाष्पोत्सर्जन। इसे बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलेंगे? स्टोमेटा या पर्णरंध्र। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करना। धन्यवाद।